गुजरात के सौराष्ट्र रीजन में स्थित सोमनाथ सबसे पहला और प्राचीन ज्योतिर्लिंग माना जाता है, लेकिन इस मंदिर की कहानी भी उतनी ही प्राचीन है। शिव पुराण के अनुसार चंद्रदेव का प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियों के साथ विवाह हुआ था। विवाह के पहले प्रजापति दक्ष ने शर्त रखी थी कि चंद्रदेव अपनी हर पत्नी को एक समान दर्जा देंगे, लेकिन विवाह के बाद चंद्रदेव उनमें से रोहिणी को सबसे ज्यादा पसंद करने लगे। वो अपना पूरा समय रोहिणी के साथ बिताने लगे और अपनी बाकी पत्नियों को अनदेखा करने लगे। ये बात जब प्रजापति दक्ष को पता चली तो वो बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने चंद्रदेव को अपनी बाकी पत्नियों की तरफ उनकी जिम्मेदारी याद दिलाई, लेकिन चंद्रदेव फिर भी नहीं माने। वो अब भी अपनी दूसरी पत्नियों को अनदेखा कर रहे थे। आखिरकार प्रजापति दक्ष ने क्रोधित होकर उन्हें एक भीषण श्राप दिया। उन्होंने कहा कि चंद्रमा धीरे धीरे अपनी सारी रोशनी, अपनी सारी चमक खोने लगेगा और एक दिन पूरी तरह काला पड़ जाएगा। प्रजापति के श्राप की वजह से पृथ्वी पर अंधकार छा गया। अपनी गलती पर पश्चाताप करने के लिए चंद्रदेव ने सोमनाथ में एक लिंग की स्थापना कर भगवान शिव की आराधना शुरू करी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने चंद्रदेव से कहा कि वो श्राप को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने चंद्रदेव को आशीर्वाद दिया कि पूरी तरह रोशनी चली जाने के बाद धीरे धीरे वो रोशनी वापस भी आने लगेगी और ये चक्र यूं ही चलता रहेगा। महादेव ने चंद्रमा को अपने सर पर जगह दी और हमेशा के लिए उस सोमनाथ मंदिर में एक ज्योतिर्लिंग के रूप में बस गए। इसलिए शिव जी के इस रूप को सोमेश्वर भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि सोमनाथ में बसा शिवलिंग पहले हवा में तैरता था। इस मंदिर को एडवांस मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया था, लेकिन महमूद गजनी जैसे मुगल हमलावरों ने इस मंदिर को तबाह करना चाहा। कई बार इस मंदिर को तोड़ा गया, लूटा गया, लेकिन हर बार शिव भक्तों ने इस मंदिर का फिर से निर्माण किया।